हेलो गाइस। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास थर्ड पार्टी की एनर्जी ट्रैवल हो रही थी, कम से कम एक वीक से। अगर आप श्योर हो कि आप थर्ड पार्टी में हो तभी ये वीडियो देखना। अगर आप नो कांटेक्ट या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन में हो लेकिन आप कोई थर्ड पार्टी में नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको 100% पक्की मालूम है कि आप थर्ड पार्टी में हो तभी ये वीडियो आपके लिए है। एंड आप ये वीडियो ज़रूर देखिए एंड आपको पता चलेगा कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है एंड क्या चीज़ होगा, ये आपको पता चलेगा। मैं शफल करने के बाद ही आपको बताऊंगी कि क्या होने वाला है। ओके। अच्छा डियर, देखिए, हो सकता है कि आपका जो पर्सन है, हो सकता है ठीक है, हो सकता है आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो। ठीक है, हो सकता है पास्ट में आपका जो पर्सन था वो बहुत इगोइस्टिक था या फिर जिद्दी था, डोमिनेटिंग था, वो जैसा बोलेगा वैसा ही होगा, या फिर बहुत स्ट्रेट कट बोलने वाला ऐसा कोई इंसान था, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा था तो इसलिए आपके साथ क्या थोड़ा बन नहीं रहा था और मुझे और रिलेशनशिप एक ही जगह में स्टक था, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, एंड इसलिए और आपके पर्सन को हो सकता है कि बहुत गुस्सा भी आता है, तो रिलेशनशिप एक जगह पे स्टक हो गया। अभी जो करंट सिचुएशन है, अम, अगर आपके साथ मैच होता है तो ये रीडिंग आपके लिए। मैं आपको बता दूं, हो सकता है करंट सिचुएशन में वो अभी अपनी जो रिलेशनशिप को लेके जो फीलिंग्स है, ठीक है, उसको दबा के रखा है। ठीक है, उस चीज़ के लिए पॉजिटिव हो रही है, मतलब आपके लिए पॉजिटिव नहीं, मतलब उसका जो फीलिंग है आपकी तरफ, ठीक है, उसके लिए थोड़ा ज़िद्दी हो रही है, थोड़ा स्टबर्न हो रही है। ठीक है, उस चीज़ को लेके पकड़ी है। और हो सकता है वो अभी कोई सिटी एरिया में हो। ठीक है, हो सकता है वो अभी कोई अर्बन एरिया में हो। ठीक है, या फिर मेट्रो सिटी में हो। ठीक है, अभी हो सकता है कि पैसे इकट्ठा कर रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, एंड ऐसा भी, मतलब ये रिलेशनशिप रीडिंग है लेकिन मुझे जो एनर्जी आई मैं बता दिया। ठीक है, अपनी करियर में फोकस कर रहे हैं ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन आपका जो पर्सन है, मुझे दिख रहा है कि अपनी जो फीलिंग है बहुत दबा रही है। ठीक है, आपको नहीं बताएंगे और अभी भी राहु की स्टक एनर्जी में ही है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप को बोले तो इस आदमी के पास ना, ये इस आदमी के पास ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं, इस आदमी के पास ना ऑप्शन है। ठीक है, इस आदमी के पास जरूर आपके अलावा कोई छोटा मोटा ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं। लेकिन आपको साइड में रख के कोई और इसके पास जरूर है, जरूर। इसका मतलब है नहीं है कि, देखो, ये थर्ड पार्टी का रीडिंग है लेकिन बहुत बड़ा धोखेबाज है ऐसा नहीं है, लेकिन आपके बिना भी उसके पास और ऑप्शन है। ठीक है, एंड मैं आपको बता दूं, अभी आपका रिलेशनशिप में अ, कोई मतलब आगे बढ़ने वाला कुछ चीज़ नहीं होगा। अगर आगे बढ़ता है, ठीक है,
उसको ये रिलेशनशिप, एक्चुअली ये रिलेशनशिप जो है ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकती है, और ये रिलेशनशिप उसको सीखने में ही लग जाएगी। एंड मुझे लगता है अगर वो पूरा चीज़ समझ लिया या फिर पेशेंस से रखे तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। हो सकता है अगस्त से सितंबर की महीने में कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और वो अभी खुद को ना और वो स्टक तो है, लेकिन वो अभी क्या है कि वो अभी खुद के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है, थोड़ा आइसोलेट है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में थोड़ा दूर है, ठीक है, आपकी तरफ एनर्जी ट्रैवल नहीं कर रहा है, कोई एनर्जी नहीं है आपकी तरफ, ठीक है। जो व्यूअर्स सुन रही है उसका जो पर्सन है उसकी तरफ कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है। लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ों में मतलब ध्यान दे रही है, इसलिए मुझे दिख रहा है। हो सकता है कोई और ऑप्शन हो या फिर करियर भी हो, क्योंकि ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड मुझे जो आउटकम दिख रहा है, आप अगर ज़्यादा इसको लेके सोचते हो, अगर ऐसा ही रहा तो रिलेशनशिप इतना लॉन्ग टर्म में ब्लॉक होके रहेगा, तो आपको ना मेंटल बहुत बर्डन फील होगी। तो मतलब फ्यूचर में भी हो सकता है या फिर अभी भी हो सकता है कि बहुत मेंटल बर्डन फील कर रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि आप इस रिलेशनशिप का जो मतलब टाइम है, इसको छोड़ के थोड़ा आगे निकल जाओ, नहीं तो ये आपका बहुत टाइम वेस्ट करवाएगा, ठीक है। आप इसको वेटिंग जोन में रखो, अपने खुद की ऊपर ध्यान रखो, मतलब ध्यान दो, करेज से, करेज के साथ अपनी खुद की लाइफ में काम पे ध्यान दो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इस रिलेशनशिप में से ध्यान हटा के या फिर वेटिंग जोन में रख के अपनी खुद के ऊपर ध्यान देते हैं तो क्या होता है। देखो डियर, यहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छा एनर्जी नहीं दिख रहा है। अगर आप इससे ध्यान हटा के, ठीक है, अपनी काम पे लॉन्ग टर्म में ध्यान देते हो तो बाद में जाके चीज़ें सुलह होगी। अगर आप इससे ध्यान हटा के ध्यान हटाते हो पहले तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा प्रॉब्लम से एडजस्ट करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप पे थोड़ा वेटिंग जोन के रख रख के अगर आप अपने खुद के ऊपर ध्यान देते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको ना इस चीज़ की याद याद बार बार आएगी, ठीक है, ओवरथिंक होगी, ठीक है। और हो सकता है कि आपके घर की कोई बड़ा इंसान हो, ऐसे उनके साथ थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपको उस चीज़ में ना थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ध्यान हटाने के बाद इस चीज़ को लेके ओवरथिंक ना हो, ऐसा आपको मतलब सोचना पड़ेगा। एंड किसी से साथ डिसएग्रीमेंट, झगड़ा, इस चीज़ से ना आपको थोड़ा बाँचना होगा। एंड आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई बहुत सारा एक से ज़्यादा काम आ जाए, ठीक है, किसी किसी घर से या फिर किसी के ऊपर से घर की
बड़ों से या फिर बुजुर्ग से आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन कंधे पे आ जाए, ऐसा हो सकता है। आपको ना वहाँ पे जो आपके लिए सही है और वो जो आपके लिए गलत है, उसको ना आपको बोलना पड़ेगा कि कौन आपके लिए सही है या फिर कौन आपके लिए गलत। ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि आप उस चीज़ को ध्यान के रख रख के जो आपके लिए सही है उसको हाँ बोलिए, और जो आपके लिए सही नहीं है तो उसको ना बोलना सीख लीजिए एंड उसको ना बोलिए। ठीक है? तब जाके आपको थोड़ा सुलह मिलेगी। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि उसके बाद भी ना आपको जो काम का या फिर रिलेशनशिप का, अगर आप इसको वेटिंग ज़ोन पे रख के अगर काम पे या फिर रिलेशनशिप में जो भी चीज़ में अगर ध्यान देते हैं, आपके साथ ना आपके पास ना ऐसा होगा कि कोई ऑप्शन नहीं है तो नहीं है, और जब ऑप्शन आएगा तो बहुत सारा ऑप्शन एक साथ आएगा। ठीक है? काम में भी और रिलेशनशिप में भी। तब क्या होगा, आपको ना थोड़ा कन्फ्यूज़ होगा, लेकिन आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपको लॉन्ग टर्म सोचना है और कौन आपके लिए सही है। ठीक है? कौन-सा काम आपके लिए सही है या फिर कौन-सा रिलेशनशिप आपके लिए सही है, वो चीज़ आपको तय करना है। ठीक है? तय करने के बाद आपको वहाँ पे हार्ड वर्क करना है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है? अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपका जो अ, जो भी है काम या फिर कुछ भी, तो वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है? देखिए यहाँ पे आपको क्लोज़र मिल जाएगा उस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपको कभी-कभी याद आता है, आएगा। ठीक है? लेकिन आप उसको याद ना करके अपनी नई चीज़ों में ध्यान दीजिए। आपको इस रिलेशनशिप में तभी जाके क्लोज़र मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तभी आपको लक की कार्ड, मतलब तभी आपको लक या फिर एबंडेंस अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। मैं आपको बता दूं। ठीक है? और लक का कार्ड भी आया। ठीक है? और यूनिवर्स गाइडेंस में देखता हूँ आपके लिए यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स यूनिवर्स अच्छा, देखो आपके लिए कार्ड भी आया कि पीसफुल रिज़ॉल्यूशन। ठीक है? आपको शांत रहना है और किसी चीज़ को सॉल्व करना है तो पीसफुली सॉल्व कीजिए। ठीक है? उसको अगर लेके बहुत माइंड में, मतलब सोचेंगे तो आप भी मेंटली बर्नआउट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको पीसफुल रिजोल्यूशन करना है अपने खुद की माइंड में। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि मेडिटेशन करना, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ठीक है? एंड यहाँ पे आपको अगर आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। ठीक है? अगर थर्ड पार्टी के साथ आपका कोई कुछ ख़त्म होता है, ठीक है? अगर थर्ड पार्टी के साथ ऑन ऑफ में हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है? आपको ये पहले मैंने जो बताया वो करना है। अगर थर्ड पार्टी के साथ आपका सब ख़त्म हो चुका है, ठीक है? तो उसको फॉरगिव करके आगे निकल जाना है।
अच्छा, और यहाँ पे कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड अगर आप यूनिवर्स से कोई क्वेश्चन पूछते हो कि हाँ, तो उसका मतलब आ रहा है कि यस। अगर आप पूछ रहे हो कि कोई नया रिलेशनशिप या फिर कोई नया चीज़ आएगा, तो हाँ आएगा, आप रेडी हो। यहाँ पे बोल रहा है कि विद इन फ्यू मंथ्स, ठीक है, एंड फ्यू वीक्स में भी, किसी किसी के लिए फ्यू वीक्स में भी आ सकता है, ठीक है। एंड ठीक है, एंड मैं ऑरिकल कार्ड से और देखूंगी कि एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि अगर यहाँ पे आप लोगों के किसी को ऐसा है कि नेचर बहुत पसंद है, तो नेचर में टाइम बिताए। या फिर अगर नेचर में ऐसा नहीं है कि नेचर बहुत पसंद नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है, आपको बोला जा रहा है कि नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए आपको ना कुछ साइन ज़रूर दिखेगी, ठीक है। आपको मैं बता दूं, एंड आपको उस डम का कार्ड आया है, ठीक है। अगर आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स का कभी कार्ड आया है, ठीक है, देखो न्यू बिगिनिंग्स का भी कार्ड आया है। एंड विजडम का कार्ड आया है कि आप इतने सालों में या फिर जितने टाइम भी आपका ये रिलेशनशिप चला, ठीक है, उस टाइम में आ, आपने जो स्ट्रेंथ इकट्ठा किया या फिर जो शक्ति इकट्ठा किया, आपको वो शक्ति ये चैलेंज के लिए काबिल बना दिया। इस रिलेशनशिप में आप जो चैलेंज फेस करी है, इस कुछ साल में आपने जो स्ट्रेंथ या फिर जो नॉलेज हासिल किया, विजडम हासिल किया, उस उस विजडम ने आपको इस चैलेंज के लिए काबिल बना दिया, ठीक है। उस चैलेंज को इस विजडम से हासिल करने की कोशिश करो। उस चैलेंज को, ये जो आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप चैलेंज आ रही है या जो भी चैलेंज आ रही है, विजडम से इस चैलेंज को ना हासिल करने की कोशिश करो, ठीक है। आपके पास विजडम है, ठीक है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगा। अच्छा, और एक चीज़, प्रीसियस टाइम का कार्ड आया, ठीक है। आपका जो टाइम है, तो वो प्रीसियस है, ठीक है। अपने खुद के ऊपर वर्क वर्क करो, सेल्फ लव करो। आप अगर चाहते हो किसी से मोटिवेशन लेना, तो आप मोटिवेशन स्पीकर को भी सुन सकते हो, ये आपके लिए है, ठीक है। एंड आप पेड़ पौधा, आप मून मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है। आप अ, आप ट्रैवल करना चाहते हो, ठीक है, इस चीज़ को हीलिंग करने के लिए आप अगर ट्रैवल करना का चाहते हो, तो ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो आप देखते हो, ठीक है, उसमें बिलीव करना सीखो। अगर नेचर में आपको कुछ दिखता है, तो उसमें ना बिलीव करना सीखो। अगर आप अम, रुको एक मिनट। ओके, यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड है, रुको एक मिनट। ओके, आपको हीलिंग का भी कार्ड है, ठीक है। आप देखो, आप थर्ड पार्टी में हो, तो आपको अगर हीलिंग लेना चाहते हो तो हीलिंग भी कर सकते हो।
लुक इन अ बुक। अगर आपका कोई हॉबी है, ठीक है, पेंटिंग करना, कुछ भी करना, बुक पढ़ना, कुछ भी है, बुक रिलेटेड आप उसको कर सकते हो, ठीक है। जो भी कुछ नॉलेज रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो, आपकी मन को शांत कर लिया। आप अगर चाहते हो तो म्यूजिक भी सुन सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है।